एक कपल है, उसकी शादी हुई, शादी का पहला साल तो चले हनीमून पीरियड, सब अच्छा गुजर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होने की बजाय ख़राब होता चला जाता है। फिर एक बहुत कॉमन डायलॉग जो हमारी शादियों में, मतलब शादी में अक्सर बोला जाता है हस्बैंड या वाइफ की तरफ से, अब आप सेम नहीं रहे, यू नॉट द सेम, आप चेंज हो गए हैं या आप चेंज हो गई हो, लड़की लड़का दोनों। वो चेंज जो है वो क्यों हो जाता है, क्यों हस्बैंड और वाइफ वो कनेक्शन स्ट्रांग होने के बजाय बैकवर्ड चलना शुरू हो जाता है? Very important question, Simal. Basically, change is to life, basically, and change is to human beings. How we can expect that a human being can never be changed? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लाइफ का कोर्स भी देखेंगे तो लोग ओवर द टाइम चेंज होते हैं, लोग ग्रो करते हैं, लोग नई चीज़ें सीखते हैं, लोग नए स्किल्स को जो है वो ट्राई करते हैं। लोगों को तो प्यार वही रहना चाहिए, पैशन वो रहना चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी सेम रहनी चाहिए। हाँ, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दैट चेंजेस like come from your routine, your workload, your जो family responsibilities हैं, bill payments हैं, ये सारी चीज़ें आपको इतना occupied करती हैं कि then you forget each other basically. ये जो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कुछ भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, even with your own self और with your partner, या आप कोई भी बीज लगाते हैं, बीज अगर लगाते हैं, उस बीज को हम देखते हैं कि वो किस तरह से पौधा बनेगा, किस तरह से वो एक दरख्त बनेगा और कब जाके वो फ्रूट देगा। वी गिव दैट प्लांट प्रॉपर अटेंशन देते हैं। हाउ वी कैन नॉट गिव दिस अटेंशन टू आवर रिलेशनशिप? जब हम वो अटेंशन नहीं देंगे, रिलेशनशिप भी आपका एक बीज है जो आपने लगाया है। अगर आप उसकी तरफ प्रॉपर, आपको इंटेंशनल एफर्ट्स करनी होती हैं चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए। यूजुअली लोग भूल जाते हैं, लोगों को एक्चुअली जो मैं मसला अभी तक समझ पाई हूँ ना, इन 17 years ऑफ माई वर्क एक्सपीरियंस और क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वो ये है कि लोगों को लगता है कि शादी का मकसद सिर्फ शादी है। शादी हो गई, आज ढोलक बारात हुई, सब कुछ हो गया, बस काम ख़त्म हो गया। We have not planned our relationship after that, और ज़िंदगी उसके बाद शुरू होती है, उस चकाचौंध के बाद। and that is where people hit the reality basically, क्योंकि वो तो अब वो वाली नहीं है चीज़ें जो कि आपने शादी से पहले देखी हुई थी। शादी से पहले तो आप प्रॉपर टाइम निकालते थे, डेट्स करते थे, आप एक दूसरे को फ़ोन करते थे सारी सारी रात जाके एक दूसरे से, हालांकि आपने सुबह ऑफिस जाना होता था, आपने सुबह कहीं ना कोई काम करना होता था, बट यू आर मैनेजिंग दैट। जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो लोग, पीपल स्टार्ट सेइंग दिस फ्रेज, अब शादी हो गई है यार, अब और भी चीज़ें हैं, हमने वही बचपना थोड़ी दिखा सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा, ये जो फॉर ग्रांटेड लेने वाला एक डायलॉग है, मोस्टली मुझे लगता है ख़वातीन बोलती हैं कि अब तो मैं तुम्हें मिल गई हूँ, यू नो, अब तो सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई है, मैं तुम्हारे पास भी हूँ, हक भी आ गया, मेरा फ़र्ज़ भी आ गया आपकी खिदमत करना, तो अब आप मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अब मेरी वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं रही है। बीवियों की ये बहुत शिकायत होती है, और ये शिकायत जेन्युइन है, औरतों की गलत शिकायत नहीं है ये। द रीज़न बिहाइंड इज के सिमल, देखें आप, पहले भी वही बंदा था ना शादी से पहले ही। चलो मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रही, मैं एंगेजमेंट की बात कर रही हूँ, मैं निकाह के बाद के टाइम की बात कर रही हूँ। तब आप टाइम कैसे मैनेज करते थे? तब आप उस औरत को कैसे बता सकते थे कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में? आप क्यों, आपके पास वर्ड्स कहाँ से आते थे पहले? अब क्यों नहीं वो आते? बिकॉज आदमियों की मैं फिर ये समझती हूँ कि शायद बहुत सारी औरतें तो मुझे बुरा समझती हैं, आदमी भी समझते होंगे पर दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि सही बात करना ज़रूरी है। तो आदमी को आज तक ये बात नहीं पता चल सकी कि उसने औरत को अपने साथ बांधना कैसे है। उसको लगता है कि सिर्फ पैसा काफ़ी है किसी भी औरत को अपने साथ बांधने के लिए, विच इज़ नॉट ट्रूथ एक्चुअली। औरत को बांधने के लिए आपको उसकी नीड को समझना पड़ेगा, और हर औरत की, मोस्टली औरतों की, मेजॉरिटी जो है औरतों की नीड इमोशनल्स होती हैं। उनको इमोशनली आप कनेक्ट करते हैं। पूरी दुनिया में इस चीज़ का रोला डला हुआ कि आप प्लीज़ कनेक्ट विद अ वुमन इमोशनली, कनेक्ट विद अ वुमन। अब वो कनेक्ट विद मेन फिजिकली, यस, उसकी एक वजह। अब लेकिन आदमी भी सिर्फ उस औरत से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे वो इमोशनली कनेक्ट हैं, तो वो फिजिकली कनेक्ट करना पसंद करते हैं। अदरवाइज तो वो इतना ज़्यादा ज़रूरत अलग हो सकती है, मगर वो जो एक चीज़ों का प्लेजर, कनेक्शन,
वो सिर्फ उस औरत के साथ होता है जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड होते हैं. सो बेसिक अंडरलाइंग चीज़ें इमोशनल कनेक्शन है, मगर हम उसको समझते नहीं. आदमियों को ये लगता है कि मतलब ये क्या हम आपको बताते रहेंगे जी आप अच्छी लग रही हैं. अब ये अगर आदमी को ये बात समझ आ जाए कि एक औरत को ये सुनना कितना ज़रूरी है. एक बहुत खूबसूरत फ्रेज़ आजकल रोम अराउंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि औरतें जो हैं वो सुनना पसंद करती हैं तो वो झूठे फ़िक्रों पे भी यकीन करती हैं. आदमी क्योंकि देखना पसंद करते हैं तो मेकअप वाले चेहरे भी अच्छे लगते हैं. तो इसलिए बेसिकली तो दोनों तरफ ही थोड़ा थोड़ा मस्का और मसाला है. लेकिन वो मस्का और मसाला क्यों नहीं लगाया जा सकता अपने पार्टनर के साथ? क्यों हम ये नहीं उसको कह सकते कि वो बंदा जिसने मेरी ज़िंदगी का सबसे मेजर टाइम मेरे साथ शेयर करना है अपनी ज़िंदगी का. औरतें या बीवियां जो हैं आपकी ज़िंदगी में 5 साल 10 साल के लिए नहीं आती, वो 50 साल के लिए आती हैं, 35 साल के लिए. उस औरत को आप इतना अफेंड कर देंगे और आप अपनी बहन को, अम्मी को, सबको बहुत ज़्यादा खुश कर रहे होते हैं. और वो आपसे खुश भी होती हैं. वो खुश आपसे क्यों होती हैं? बिकॉज आप उनको वैसे मिल रहे होते हैं जैसे वो आपको एक्सपेक्ट करती हैं. इसमें ना मैं मर्दों की साइड, अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, सिंपल सॉरी मैं भूल जाऊँ इसलिए मैं कह रही हूँ, इसको मैं बताऊँ. एक और चीज़ जो मैं आदमियों को कसूरवार जहाँ नहीं समझती वो ये बात है कि हमारे आदमियों ने आज तक जो सीखा है ना, माँ, बहन और बेटी के साथ डील करना सीखा है एक्टिवली. बीवी के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए वो बीवी को भी माँ, बहन और बेटी की तरह डील करता है. जबकि बीवी का रोल माँ, बहन, बेटी वाला नहीं है. उसका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में माँ, बहन, बेटी वाला नहीं है. तो आप उसको डील भी वैसे नहीं कर सकते. अक्सर आदमी ये बात कहते होंगे मेरी बहनें तो ऐसे नहीं करती, मेरी माँ ने तो ऐसे ही किया था. यू डोंट नो कि आप कंपैरिजन पैरामीटर आपके पास सिर्फ वो है ना, और आपने उसको सेट कर पता ही नहीं है. जबकि आपकी बहन आपसे कभी तारीफें नहीं एक्सपेक्ट करती. आपकी बहन आपसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप उसको कहें आई लव यू, आई मिस यू. आपकी बीवी एक्सपेक्ट करती है बिकॉज ये वो इमोशनल, दिस इज कंप्लीटली इमोशनल रिलेशनशिप. ब्लड रिलेशनशिप नहीं है आपका आपकी बीवी के साथ. ये एक इमोशनल रिलेशनशिप है. अगर आपका उसके साथ ये कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा तो फिर आप एक पेपर के रिलेशनशिप को जो है वो जी रहे होते हैं. सो दैट इज़ वाई व्हेन विमेन फील लाइक कि शादी के बाद वो डिप्राइव्ड हैं, वो जो उन्होंने सुहाने ख्वाब देखे थे कि बैठ के चाय इकट्ठी पियेंगे जो ड्रामों से आते हैं, और जो कि पॉसिबल है, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे होती है जैसी हम चाहते हैं. ऑनेस्टली वो उससे मुख्तलिफ नहीं होती. सही है. बट पॉइंट इज़ कि हमारी प्रायोरिटी क्या है. अच्छा, इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. मैं आई डोंट वांट टू साउंड कि मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ कि मर्दों के खिलाफ ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना ख़वातीन में भी देखती हूँ. शादी के पहले साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, आपकी पूरी की पूरी प्रायोरिटीज़ उस बच्चे पे चलेगी. आपका दिन रात टाइम ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उस पर चली गई. आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर से दूर होते चले गए. मेरा पॉइंट ये है कि इमोशनल कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए औरतें कितनी एफर्ट कर रही हैं. वो जो हम एक दफ़ा पहले भी एक पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या आप वो अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं? क्या आप प्यारा लग के तैयार होके उसको दिखा रही हैं, या ईद के ईद आपने तैयार होना है और आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो हमें कहे जी बहुत अच्छी लग रही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट. डू वी डू दैट कि 6 बज रहे हैं, हस्बैंड घर आने वाला है, तो ज़रा थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखो अगर एक बंदा जो है ना, मुझे मैं तैयार हुई हूँ आज और मेरे अच्छी लग रही हैं, ओ थैंक यू सो मच, ये दूसरी दफ़ा मेरी तारीफ हुई है. तो अगर आप तैयार हुई हैं और अगर आप मेरी तारीफ ना करती आज तो मैंने कितना डिसहार्ट होना था. सिमल मैं इतना अच्छा तैयार हुई थी, मुझे बताया ही नहीं मैं कितनी अच्छी लग रही.